नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में सर्वदा बना रहे। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ एक बहन भी उपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में बहन शालिनी उपस्थित हैं, साथ में हैं, कार्यक्रम में शामिल हैं और हम दोनों मिलकर के आज आप लोगों के साथ परमेश्वर की आशीषों के विषय में बातें करेंगे। तो दोस्तों, बहन शालिनी बहुत लंबे समय से हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और हमारी सेवा में भिन्न भिन्न तरह से इनका योगदान मिलता रहा है और आज वो हमारे साथ भी उपस्थित हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करें और सबसे पहले मैं बहन शालिनी का स्वागत करती हूँ। स्वागत है बहन शालिनी आपका। और अच्छा होगा कि आप हमें अपना परिचय संक्षेप में बतलाएं कि आप वर्तमान में कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम शालिनी मिंज है और अब शादी के बाद मैं शालिनी मिंज चौहान हूँ जी। और मैं अपने पति धर्मपति पास्टर रोहित चौहान के साथ एक पासवानीय सेवकाई में उनकी सहायता कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री में हूँ और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए लेखन कार्य करती हूँ। उसमें मैं मनन और विशेष करके लेखों पर कार्य करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई जान करके बहन शालिनी कि आपने जो पिछले समय में लेखनी का कार्य शुरू किया और आपका यह कार्य आज बहुत आगे बढ़ चुका है और सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिख रही हैं और परमेश्वर आपको आशीष दें और आगे बढ़ाएं। तो बहन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि मैं आपको जानती हूँ कुछ बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा आज मैं चाहूँगी कि आप अपने विषय में बतलाएं और यह बतलाएं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में अपने अनुग्रह को प्रदान किया है, उनकी आशीष को आप किस प्रकार से अपने जीवन में महसूस किए हैं। जी, मैं सबसे पहले तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मसीही परिवार में रहने का मौका दिया। मेरे माता पिता ने मुझे परमेश्वर को समर्पित किया जी। और उनकी शिक्षाओं के साथ मैं परमेश्वर के राह पर आगे बढ़ी। जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत सारी बातें आई, उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब के साथ मैंने परमेश्वर को अपने साथ अनुभव किया, उनकी आशीषों को अनुभव किया। जब पढ़ाई के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ी और नौकरी के विषय में मैं विचार करने लगी कि मैं किस प्रकार से अब आगे बढ़ूं, पैरों पर खड़ी हूं, तो उसी समय परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें की और उन्होंने मुझे सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। मैंने अपनी बुलाहट को पहचान कर उसे स्वीकार किया और आज मैं परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां आपके जीवन में आईं, तो क्या आप एक चुनौती को हमें बतलाएंगी? जी ज़रूर। बात वर्ष 2012 की है, जब मैं अपने बीएड की पढ़ाई कर रही थी। जी जी। और उसके बाद ही मेरा विचार था, मेरा फोकस था कि मैं अपनी नौकरी में आगे बढ़ूंगी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि मैं उस राह पर आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कुछ चुनौतियां थी मेडिकल के रूप में, स्वास्थ्य के गिरावट के रूप में। लेकिन उसी आप समय सॉरी, मैं बीच में बात काट के बोलना चाहूँगी कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप बतला सकती हैं कि स्वास्थ्य के गिरावट जैसे आपने कहा, तो स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी क्या बात हुई है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया जो कि आपके लिए एक चुनौती के रूप में सामने आ गया? देखा जाए तो आज के समय में वो बहुत छोटी सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक डायबिटिक के रूप में मुझे पाया गया। और उस समय ऐसा हुआ कि काउंसलिंग नहीं हो पाई, बहुत सी चीज़ें मिस हो गई और इस वजह से मेरी स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई और मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपने अनुग्रह से मुझे संभाला और मेरी स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगा।
और उसके बाद ही परमेश्वर की अगुवाई इस तरह से हुई कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को स्वीकार किया, उनकी बुलाहट को स्वीकार किया और आज मैं उनकी सेवकाई में हूँ। जी जी। जी। तो बहन शालिनी, जैसे कि डायबिटिक की बात होती है, जी। तो आज तो बहुत लोग इसके विषय में जागरूक हो चुके हैं। जी, मैं बिल्कुल। समझती हूँ कि शायद इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, कुछ परहेज करने की आवश्यकता है, तो शायद आपको भी ये सब करना पड़ा होगा। जी बिल्कुल। शुरुआती दिनों में तो मैं बहुत दुखी थी और बहुत रोती भी थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन धीरे धीरे इस विषय में जानने के बाद, जानकारी लेने के बाद पता चला कि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसको हम अपनी जीवन शैली के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ क्या हो जाए जीवन में इसको कहना मुश्किल है। बिल्कुल। इसलिए हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सही जीवन शैली के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं तो किसी प्रकार की कोई चुनौती आपको फिर दिखाई नहीं देती। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक बात मुझको याद आता है बहन, जब आप शुरू में हमारी संस्था में आती थी, आप पैदल पैदल आती थी, है ना? जी। और एक तरह से आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करती थी और शायद गाड़ी चलाना आपके लिए संभव नहीं था। जी। लेकिन बाद में हमने देखा, कुछ समय के बाद हमने देखा कि आप खुद से स्कूटी ड्राइव करके आने लगी। जी बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो ये हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपको देख करके, आप में बदलाहट को देख करके, और इससे पता चला कि आपके अंदर जो है वो सकारात्मक विचार हैं। बिल्कुल। आप सचमुच में आपने परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस किया और परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल किया, है ना? तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गवाही है कि आज हमारे जीवन में, खास करके युवावस्था में, चुनौतियां भी बहुत हैं और निराश होने के कारण भी बहुत हैं। और इन्हीं कारणों से बहुत सारे युवा आज डिप्रेशन में चले जाते हैं और हताश होकर के जीवन में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। लेकिन आज हमारे सामने एक साक्षी है, एक गवाही है बहन शालिनी के रूप में, कि उन्होंने कभी अपने आप को निराश होने नहीं दिया और समय पर उन्होंने परमेश्वर की आशीष को पहचाना। और आज आप उनके जीवन को देख सकते हैं कि उनके जीवन में आज वो अकेली भी नहीं है, किंतु उन्हें एक जीवन साथी मिले हैं और उनका दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ रहा है। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं बहन के साथ में हैं और आने वाले दिनों में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा और अधिकाई से होने पाए। दोस्तों, हम विदा लेना चाहेंगे और हम दोनों की ओर से आप सबों को परमेश्वर की आशीष मिले और परमेश्वर आप लोगों का मार्गदर्शन करे। नमस्कार।